पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को तब्दील करने और उसमें इम्प्रूवमेंट्स लाने के बारे में थ्योरेटिकली तो बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं और कुछ हद तक एक माइनर सा चेंज हमें नज़र भी आ रहा है सिलेबस में और दूसरी एस्पेक्ट्स में। लेकिन जो एक बहुत अहम चीज़ थी, जिसने तलबा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया और जिसके बारे में किसी ने डिस्कशन नहीं की, वो थी उनकी मेंटल हेल्थ। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इसी बात पर, इसी चीज़ की वजाहत करूँगा कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम किस तरह तलबा की ज़हनी सेहत को बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले तो मैं इस बात का मुझे मुकम्मल तौर पर इदराक है कि आपको, चूँकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको आपको इस बात के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं होगा कि आपकी ज़हनी सेहत का आपकी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक है, क्योंकि ये आपके सिलेबस की एक ज़रूरत नहीं है और आपके सिलेबस का जुज़ नहीं है, तो उसमें इसकी वजाहत करना चाहूँगा। आपका ज़हन आपके फ़आल को कंट्रोल करता है, आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं और आपकी ज़िंदगी, मैं किसी एनालॉजीज़ के बगैर और किसी मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ के बगैर इसको आसान तरीन अंदाज़ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका ज़हन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी एक्शंस परफ़ॉर्म करती है और वो एक्शंस आपकी ज़िंदगी का लाहा अमल और उसका आउटकम डिटरमिन करते हैं कि आपकी ज़िंदगी क्या होगी। आप अगर कॉन्फिडेंट हैं, आप इंटेलिजेंट अपने आप को समझते हैं, आप स्किल्ड हैं, आप अपने आप की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी इनेविटेबली सक्सेसफुल होगी। एक कॉन्फिडेंट, स्किल्ड और एडवेंचरस और रिस्पेक्टफुल बंदे की ज़िंदगी कैसी होती है। और दूसरी तरफ अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपका कोई मकसद नहीं है और आप रिएक्टिव अंदाज़ में ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप सुसाइडल हैं या आपको अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं पता, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके एक्शंस क्या होंगे और उनका फिर आउटकम क्या होगा। तो इसी अंदाज़ में आप ये सोच सकते हैं कि एक डिप्रेस्ड, अनकॉन्फिडेंट और होपलेस बंदे की ज़िंदगी किस तरह की होती है। तो अब आ जाते हैं इस बात की वजाहत पर कि किस तरह जो आपका तालीमी निज़ाम है वो आपकी ज़हनी सेहत पर असरअंदाज हो रहा है और ख़ास तौर पर उसको तबाह कर रहा है। सबसे पहली चीज़, मकसद। आपको इस्लामियत की छोटी सी किताब में बताया जाता है कि आपने नमाज़ों की उठक बैठक करनी है और आप उसके बाद जन्नत में चले जाएंगे और ये आपका दुनिया में आने का मकसद है। मैं इस्लाम पे किसी किस्म की तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो नज़रियात आपके ज़हन में बिठाई जाती हैं बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि आपको सोचने और इस्लाम इस्लाम भी कहता है कि अफ़ला तदब्बरून अफ़ला ताक़िलून अफ़ला ततफ़क्करून। आप अक्ल, फ़िक्र, गौर और तदब्बुर इस्तेमाल क्यों नहीं करते, जिससे आपको इस तालीमी निज़ाम में मुकम्मल तौर पर मना किया जाता है। जो मेन पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पर्पज़। आपका जब तक कोई आपने अपने लिए कोई मकसद डिज़ाइन नहीं किया, इसमें ये कोई बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है, पर्पज़ कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। आप कोई भी पर्पज़ अपने आप को दे सकते हैं, आपके पास इसमें टोटल फ्रीडम है, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं और यही पर्पज़ की जो कोर है वो ये कि उसे आपने खुद चूज़ किया हो, आपने खुद अपने लिए डिज़ाइन किया हो और अपने खुद अपने आप पर उसके जो डिसिप्लिन्स हैं वो लागू किए हों। पर्पज़ किसी दूसरे की तरफ से नहीं दिया जाता या पर्पज़ किसी की तरफ से बताया नहीं जाता। आपको अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्किल्स और अपने हिसाब से और अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से जो चीज़ सूट करती है और जिससे आप अपनी लाइफ़ का पर्पज़ बनाते हैं, वो पर्पज़ होता है जिसके लिए आपको एक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी काफ़ी हद तक डेवलप्ड होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये आपकी एबिलिटी डेवलप्ड ही नहीं होती, आपके पास ज़िंदगी का कोई पर्पज़ नहीं डेवलप हो पाता, जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम आपको डेवलप नहीं करने देता। और उसका नुकसान क्या होता है, आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, आपको ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं पता होती। आप पर्पज़ और एक मकसद की कमी का नतीजा ये होता है कि फिर आप या बितख़सीस पाकिस्तानी तलबा या वो कोई भी शख्स जिसको अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद या पर्पज़ नज़र नहीं आ रहा, वो प्लेज़र्स या लज़्ज़त के हसूल में चला जाता है। लेकिन चूँकि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और आपको अपने डेविएट होने की गुंजाइश नहीं देता, तो आप उसी सिस्टम में रहते हुए आप एग्ज़ाम्स देते हैं, आप टेस्ट देते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन जो बाकी वक़्त बचता है, वो आप लज़्ज़तों के हसूल में और बेकार कामों में और बुरी आदतों में गुज़ारते हैं और अपने आप को तबाह करने, और ये एक वजह है कि जो पर्पज़ जब आपके पास नहीं होता, तो आप इस तरह के कामों में इंडल्ज हो जाते हैं और अपने आप को इस सब में खपा देते हैं और अपने आप को ज़ाया कर देते हैं, और ये सब और आपका पर्पज़ का ना होना एजुकेशन सिस्टम की वजह से है। दूसरी चीज़, दूसरी वजह जिसकी कि एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम आपकी ज़हनी सेहत को तबाह कर रहा है, वो है, आप जब इस एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं तो आपको
एक रिएक्टिव और एक पैसिव अंदाज में इधर रखा जाता है कि जब आपके पास एग्ज़ाम्स आएंगे, आपको टीचर आएगा और आपको सिर्फ जिस तरह कहा जा रहा है और उस तरह करना है, और आपको खुद से नहीं सोचना कि क्या होगा। आपके पास चीज़ें और अपॉर्चुनिटीज़ और इवेंट्स आते जाएंगे और आपको उनको रिएक्ट करते जाना है और उनके अकॉर्डिंगली एक्ट करते जाना है। ये इस एजुकेशन सिस्टम की एक बेसिक समरी है। लेकिन जब आप इस एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं और आपको जो कि बताया जाता है, जो कि आपको एक्सपेक्टेड होता है कि जॉब्स ही इसी तरह आपके पास आ जाएँगी और आपके पास कोई रोज़गार और एक अच्छी ज़िंदगी और अच्छा घर और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल और सब कुछ उसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक डिफीट का पॉइंट होता है। आप अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, क्योंकि और अपने आप को एक आप जैसे आपके साथ धोखा हुआ हो, क्योंकि ऐसा असल में नहीं होता, ऐसा ज़िंदगी में नहीं होता, आपके पास कुछ भी नहीं आता और ये चीज़ से आपको डिलिबरेटली और कस्दन दूर रखा जाता है और ये चीज़ आपके अंदर डेवलप नहीं होने दी जाती। और जब वो वक़्त आता है, जब आपको जॉब मार्केट में जाना होता है, जब आपको अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना होता है, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि कोई चीज़ आपकी झोली में आकर गिरेगी और ऐसा नहीं होता। और फिर उसका नतीजा क्या होता है? नाउम्मीदी, होपलेसनेस, आपको कुछ भी नहीं पता होता, आप बेमकसद हो जाते हैं और फिर से आप लज़्ज़तों के हसूल में पड़ जाते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं। और इसी एजुकेशन सिस्टम और इसी पैटर्न और इसी अंदाज़ में पढ़ने की एक वजह ये है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पा जाता। कॉन्फिडेंस को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा कि आपका अपने ऊपर ट्रस्ट, आप एक काम कर सकते हैं या नहीं, आप एक चीज़ को मुकम्मल कर सकते हैं या नहीं, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हैं या थ्राइव कर सकते हैं या नहीं, ये एक कॉन्फिडेंस है। और चूँकि इस एजुकेशन सिस्टम में आपको सिर्फ रिएक्ट करना होता है और आपको जो सिलेबस और जो थ्योरीज़ और जो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे रटना होता है और टीचर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना होता है और उठना बैठना उनके अकॉर्डिंगली होता है। तो आपका अपने अंदर कॉन्फिडेंस कभी डेवलप नहीं हो पाता और आप टोटली रियल वर्ल्ड से कट जाते हैं। आपको ये नहीं पता होता कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि दुनिया में बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा। दुनिया में आपको खुद अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी पड़ती हैं, आपको खुद लड़ना पड़ता है अपने लिए, आपको अपना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ और अपनी लाइफ़ का एक पैटर्न और उसकी जर्नी खुद ही सेट करनी पड़ती है, जिसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। और फिर उसका नतीजा यही होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। और मैं इसको इस पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब आपके अंदर ये सब चीज़ें होगी, जब आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, जब आपके अंदर होपलेसनेस होगी, जब आपके अंदर लैक ऑफ स्किल्स होगी, जब आपके अंदर पर्पसलेसनेस होगा, तब आपके एक्शंस क्या होंगे? तब आप अपने एक्शंस को प्रोडक्टिव तो नहीं बना सकते, तब आप अपने एक्शंस को पॉजिटिव तो नहीं बना सकते, तब आप अपने एक्शंस को किसी भी सेंस में अपने लिए अपने लिए और सोसाइटी के लिए किसी भी सेंस में प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। अब मैं यहाँ पे एक आखिर पे जो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, वो यहाँ पे 2 रास्ते जो निकलते हैं वो ये, लोग एग्रीएबल होते हैं या डिसएग्रीएबल। ये बच्चों में जेनेटिकली होता है और कुछ बच्चे एग्रीएबल होते हैं, मोस्टली बच्चे एग्रीएबल होते हैं, यानी कि वो दूसरों की बात मानते हैं, उन्हें दूसरों को खुश करना अच्छा लगता है। कुछ बच्चे डिसएग्रीएबल होते हैं, वो दूसरों की बात नहीं मानते, उन्हें अपनी मर्ज़ी करनी अच्छी लगती है। तो जब डिसएग्रीएबल और एग्रीएबल बच्चे इस एजुकेशन सिस्टम से निकलते हैं, जो एग्रीएबल होते हैं, जिनमें दूसरों को खुश करने वाला मादा ज़्यादा होता है, ये मैं किसी अच्छे या बुरे सेंस में नहीं कह रही, मैं एक फैक्ट की सेंस में कह रहा हूँ। जिनमें ये मादा ज़्यादा होता है, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो लज़्ज़तों के सूर में चले जाते हैं। और जो डिसएग्रीएबल होते हैं, जिन्होंने अपना रास्ता जिन्होंने खुद तलाश करने की उनमें जो दूसरों की बात नहीं मानते, वो क्रिमिनैलिटी और बुरे कामों की तरफ चले जाते हैं। तो ये इस एजुकेशन सिस्टम का नतीजा है। मैंने आपको इसकी समरी मैं आपको फिर से दे देता हूँ। आपकी थॉट्स, आपके बिलीफ्स, आपके आइडियाज़, आपकी ज़िंदगी, आपके एक्शंस डिटरमिन करते हैं और आपके एक्शंस आपकी ज़िंदगी का आउटकम डिटरमिन करते हैं। और जब आपका थॉट्स, आपके बिलीफ्स, आपके आइडियाज़ को ये एजुकेशन सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है, बल्कि मैं तबाह नहीं कहूँगा कि तबाह भी कर देता है और डेवलप भी नहीं होने देता। आपके अंदर क्यूरोसिटी, कॉन्फिडेंस, पर्पस, होप और ड्राइव और पावर और मोटिवेशन और ये सब कुछ नहीं आपके अंदर डेवलप होने दिया जाता, जिसके नतीजे में आप अपने एक्शंस को आज भी जज कर सकते हैं। आप एक टिपिकल पाकिस्तानी स्टूडेंट हो, तो अपने एक्शंस को जज कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब आ जाते हैं हल की तरफ। इसका हल क्या है? वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, वो उसके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं इस सब की इन तमाम नकात को वज़ाहत के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को इस पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में रहते हुए बेहतर बना सकें।